जहां से ऐसा प्यार किया खुदा ने, इस जहां से ऐसा प्यार किया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया। आया आसमां से एक दूत मरियम के पास, आया आसमां से एक दूत मरियम के पास। वो बोला जन्मेगा तुझसे यीशु प्यारा, वो बोला जन्मेगा तुझसे यीशु प्यारा, तारणहारा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया। हमारे गुनाह के खातिर जन्मा यीशु प्यारा, हमारे गुनाह के खातिर जन्मा यीशु प्यारा, पापों में भटके हुओं को देने आया सहारा, पापों में भटके हुओं को देने आया सहारा, जीवन देने आया, तारणहारा आया, यीशु राजा आया, जीवन देने आया। मन फिरा कर खोजो प्रभु को, जिसने हमें है बचाया, मार्ग सत्य जीवन वही है, जिसका है हम पर साया। मन फिरा कर खोजो प्रभु को, जिसने हमें है बचाया, मार्ग सत्य जीवन वही है, जिसका है हम पर साया, जिसका है हम पर साया। खुदा ने इस जहां से ऐसा प्यार किया, अपना बेटा दिया, तारणहारा दिया, यीशु राजा आया।
बेटा दिया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। विश यू वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड क्रिसमस। मैं आशा करता हूं कि आप क्रिसमस के संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो अपने पुत्र को हमारे लिए देते हैं। हमने कई बार इस वचन को सुना है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में एक बेहतर तोहफा देने के लिए आया है। हाँ, परमेश्वर की ओर से आने वाला तोहफा और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, जो एक बार फिर से आपसे इस विषय में बात करना चाहता है। वो आपसे प्रेम करता है। प्रियो, आज आप सब लोग अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक क्रिसमस को मना रहे हैं। यहीं पर परमेश्वर ये चाहता है कि आप क्रिसमस के असली महत्व को समझें। आप जानें कि परमेश्वर ने इस क्रिसमस के दिन एक खास योजना को छुपा के रखा है, जिसे वो आपके साथ जाहिर करना चाहता है। बाइबल बताती है, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इस पृथ्वी पर इससे पहले आते हमें एक वचन दिया गया। बाइबल कहती है यशाया 7:14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। हमें एक चिन्ह दिया गया, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और जो पुत्र उससे पैदा होगा उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने पुत्र के द्वारा अपनी सभी संतान के साथ रहे। आज इस क्रिसमस के दिन में आप अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं क्रिसमस तो मना रहा हूं, पर क्या परमेश्वर मेरे साथ है? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो परमेश्वर की उपस्थिति से आप भरे हुए होंगे। मैं यह कह सकता हूं कि आप परमेश्वर को महसूस कर रहे होंगे। यदि ऐसा नहीं है, ये संदेश आपके लिए है। आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ आज से 2000 साल पहले, एक कुंवारी के द्वारा, कुंवारी मरियम के द्वारा परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर जन्मा, जिसका नाम इम्मानुएल रखा गया, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके साथ रहे। ये उसकी इच्छा है कि आप उसके साथ रहें और आप आशीष को पाएं। सबसे पहली आशीष जो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमको देना चाहता है, वो ये है कि हम अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें। वो चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य पाप से आजाद हो। पाप ही एक ऐसा कारण है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप के साथ हम परमेश्वर के दर्शन को नहीं पा सकते। इसी के लिए बाइबल कहती है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे खातिर पाप का बलिदान बनाकर भेजा। जैसे कि गलातियों की पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह हमारे खातिर श्रापित बना। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में असफल थे। इस रीति से हम मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम में से कोई भी नाश हो। वो नहीं चाहते थे कि हम नरक के सहभागी बने। हम एक ऐसे स्थान में डाल दिए जाएं जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां की आग कभी नहीं बुझती। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने प्रेम की खातिर ही अपने भुज बल के द्वारा मानव जाति का उद्धार किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिसने हमारे खातिर क्रूस पर पश्चाताप किया, हमारे पापों को,
हमारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। इस रीति से परमेश्वर ने हमें पाप से आजाद किया। आसान नहीं था प्रियो, मगर बाइबल कहती है क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। रोमियो 5 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तो मसीह यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। जब हम पापी थे, पाप के कारण जब हम परमेश्वर से दूर थे, अशुद्ध थे और मृत्यु के मार्ग पर थे, तब यीशु मसीह ने हमारे क्रूस पर जान दी। क्रिसमस उस दिन को स्मरण करना है। Why Jesus came? क्यों प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया? ताकि वो आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। आज बहुत सारे लोग इस संसार में अपने तरीके से जीवन को जी रहे हैं। क्रिसमस परमेश्वर का प्रेम दर्शाता है। क्रिसमस उसके पुत्र के द्वारा उद्धार को दिखाता है। यीशु मसीह जब मरियम की गोद में थे, ठीक उससे पहले ही स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों से जो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे कहा, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है। हाँ प्रियो, जीसस मीन्स द सेवियर। यीशु मसीह के नाम का अर्थ है जो उद्धार करता है। यदि आपके जीवन में पापों की क्षमा नहीं है, यदि आप परमेश्वर की संतान का पद प्राप्त नहीं कर पाए हैं, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम माई ब्रदर माई सिस्टर। ऑलवेज रिमेंबर, हम सब लोग को अपना जन्मदिन याद रहता है, उसकी डेट हमें याद रहती है, वेडिंग एनिवर्सरीज डेट याद रहती है। इंसान के दिन कब खत्म हो जाएंगे जल्दी से इस बात को कोई जान नहीं पाता। परमेश्वर ने इसे अपने अधिकार में रखा है। यू नेवर नो कि कब आपके जीवन का अंत हो जाएगा। यू नीड सैल्वेशन, आपको उद्धार की आवश्यकता है। जीसस इज टॉकिंग टू यू। वो आपसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू खोखले क्रिसमस को मनाकर क्या हासिल करना चाहता है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? प्रभु यीशु मसीह आपको अर्थहीन क्रिसमस मनाने के लिए नहीं चाहता। अर्थ के साथ वो आपको एक क्रिसमस मनाने का अनुग्रह देना चाहता है। यदि आपके जीवन में उद्धार है, पापों की क्षमा है, आप यीशु की संतान हैं, एंड यू आर लिविंग अ राइचियस एंड होली लाइफ एवरी डे, यू कैन सेलिब्रेट द क्रिसमस। प्रियो, आज बहुत दुख होता है कि लोग क्रिसमस के दिन शॉपिंग करना चाहते हैं, एक दूसरे को तोहफा देना चाहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे को क्या देना है। आज ये संदेश आपको उद्धार देना चाहता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मानव जाति को पापों की क्षमा प्रदान करी, मानव जाति को उद्धार की आशीष दी। यदि आपके पास नहीं है, आप कैसे क्रिसमस को मना सकते हैं? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है प्रियो। भोजन हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकता। We need a true salvation. We need a true forgiveness from God. Then we can celebrate Christmas. हमें एक बालक दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है जिसका नाम इम्मानुएल है, और उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ, वो आपके बगैर नहीं रह सकता, वो आपके साथ रहना चाहता है। That's why he died on the cross. For that reason that he will come and he will die on the cross, he came for this season, Christmas. बेबी जीसस कहना अच्छा लगता है, पर बेबी जीसस ने बड़ा होकर क्रूस पे जान दे दी आपके लिए। इसी रीजन से, इसी मकसद से वो इस संसार में आया था। अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी संतानों को अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है। वो आपको एक जयवंत जीवन की आशीष देना चाहता है, ताकि उसकी महिमा आप अपने जीवन से चारों ओर फैला सके। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। आप अपनी बुद्धि, अपने बल, अपनी शक्ति से
शैतान के कामों को नाश नहीं कर सकते। यू नीड जीसस। केवल यीशु मसीह है जो शैतान के कामों को नाश कर सकता है, और क्रूस पर उसने शैतान के कामों को नाश कर दिया। आप परेशान हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, निराश हैं किसी बात से, यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करें, 2000 साल पहले आपकी हर एक तकलीफ क्रूस पर नाश कर दी गई है। ब्रदर सिस्टर, यदि आप इस गहरे राज को समझ पा रहे हैं, आज आपको यीशु मसीह के पास आना है, जो कहता है परमेश्वर हमारे साथ। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट ऑर्फन इन दिस वर्ल्ड, यू हैव जीसस। आपके पास यीशु मसीह है। प्रियो, एक सच्चे क्रिसमस को मनाने की ये परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है कि वो आपके साथ एक अच्छे क्रिसमस को मनाए। आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज हो, आप परमेश्वर की संतान कहलाए। एक दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं विश्वास करता हूं मुझे जानते हैं, पर जैसे वचन में लिखा है आप तारों को नाम लेकर पुकारते हैं, क्या आप मुझे पुकार सकते हैं प्रभु? उसी बीच में मुझे दिल्ली जाना पड़ा एक प्रेयर मीटिंग के लिए। जिस जगह मुझे ठहराया हुआ था वहाँ पे एक बहुत स्वीट आंटी रहा करती थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपको अपनी एक फ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ। और एज शी वॉज अ राइचियस पर्सन, वो बहुत ही धार्मिक स्थिति का जीवन जीती थी। और जब मैं उनके घर जा रहा था, इससे पहले कि हम उनके घर की डोर बेल को प्रेस करते कि अचानक दरवाज़ा खुल गया। हाँ, वो एक ओल्ड लेडी मेरे सामने आई। मुझे देखते ही उन्होंने बोला, क्या आपका नाम निखिल है? और मैं चौंक गया, वो मुझे कैसे जानती थी? और उसने मुझे जोर से गले लगाया, मुझे बहुत चूमा और मुझसे कहा, मुझे अपनी माँ कहो, मुझे अपनी मदर कहो। मैंने उनको अपनी माँ कहा और वो मुझे प्यार से अपने कमरे में ले गई, सोफे में बैठाया और मुझे बहुत प्यार किया। मुझे लगा जैसे वाकई वो मेरी माँ है। बाद में मैंने उसे सवाल किया, माँ, मदर प्लीज टेल मी, मुझे बताइए आपको कैसे पता लगा कि मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ? आपको कैसे पता लगा मेरा नाम निखिल है? जो आंटी मुझे लेकर आई थी, मैंने कहा, क्या आपने इनको बताया था? नहीं, मैं इनको सरप्राइज देना चाहती थी, मैंने इनको फोन भी नहीं किया, इनको नहीं मालूम है कि तुम्हें शहर में आ रखे हो। मैं बहुत ही अचंभित था। तब मुझे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मुझसे कहा, मैं प्रार्थना करके सो गई थी और जब सो रही थी तो अचानक मेरे कान में आवाज आई और लविंग मदर का नाम था उमा। उसने कहा, उमा गेट अप, उमा उठो, दरवाजे पर मेरा बेटा निखिल खड़ा है। माय गॉड, हालेलुया। उमा उठो, दरवाजे पर मेरा बेटा निखिल खड़ा है। और जब उन्होंने मुझे ये बातें बताई, मैं रोना शुरू किया। क्या प्रभु मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है? हाँ प्रियो, उसने साबित किया वो मुझे जानता है। उसने कैसे लीडी से बातें की जो मुझे जानती नहीं थी, पर उसने अपने कान में आवाज सुनी, गेट अप, उठ जाओ, मेरा पुत्र निखिल खड़ा है। हालेलुया प्रियो, इस यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। वो न सिर्फ तारों को नाम लेकर बुलाता है, वो आपको भी नाम लेकर बुलाता है। ये वक्त है कि आप क्रिसमस के असली महत्व को जानें कि आप यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध में हैं। क्या आप यीशु को व्यक्तिगत रीति से जानते हैं, या सिर्फ आपने अपने घर को सजाया हुआ है, आपके घर में ढेर सारे मेहमान हैं, आपने बहुत सारी शॉपिंग की है और आप उनको सांसारिक तोहफों से प्रसन्न कर रहे हैं, पर आपके अंदर यहाँ तक भी सामर्थ नहीं कि किसी को आप नरक में जाने से बचा लें। टुडे यू कैन डू दैट। आज आप ये कर सकते हैं। आज आप अपने आपको प्रभु के सम्मुख लेकर आए, अपने पापों से पश्चाताप करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सच्चे क्रिसमस के अर्थ को समझे। उसकी नजरें ऐसे लोगों के लिए हैं, उसकी नजरें ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो एक सच्चे क्रिसमस को मनाना चाहते हैं। आप उनमें से एक है। ब्रदर सिस्टर, मैं आपको बहुत कुछ विस्तार से क्रिसमस के विषय में बता सकता हूँ, मगर यह आपके लिए काफ़ी है कि आप यीशु मसीह को जानें। बाइबल कहती है जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 में, जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा।
यीशु मसीह आपको सच्ची आज़ादी देना चाहते हैं। हाँ, वो आपको पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मज़े से आज़ाद करना चाहते हैं। जब आप पाप से आज़ाद हो जाएंगे तो आपके जीवन से शैतान की ओर से आई हुई अनावश्यक बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। Come to Jesus and He will come to you. He wants to live with you. He wants to change your heart. बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे कलेशों में हमें शांति देता है। यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद में लिखा है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने इसी संसार को जीत लिया है। यदि आप भी एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं लाइक क्राइस्ट, आपको उसके सम्मुख आकर अपने आप को उसके सम्मुख उंडेल देना है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, केवल यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम में आया। आप पूछेंगे क्यों? आपके लिए जान देने के लिए आया। आप क्रिसमस को मना रहे हैं, मगर इस बात को जरूर जाने कि ये क्रिसमस हमें क्रूस की भी याद दिलाता है। बिना क्रूस के क्रिसमस अधूरा है प्रियो। He came to this season for that reason. He came to die on the cross. Come my brother, sister. Open your heart before Christ. अपने पापों से पश्चाताप करें, एक सच्चे क्रिसमस को प्राप्त करें और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। बाइबल कहती है हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं इस यीशु मसीह के नाम में। रोमियो 8 अध्याय 37 पद में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। ना सिर्फ वो हमें विजय देता है, वह जयवंत करता है, मगर विजय से भी बढ़कर, जयवंत से भी बढ़कर वो हमारे लिए कार्य करता है। यीशु मसीह आज चाहता है कि आप एक सच्ची भक्ति को प्राप्त करें। यदि आप इस प्रकार के क्रिसमस को समझेंगे, आप ईश्वर का दर्शन पाएंगे। यीशु मसीह के सम्मुख आने का मतलब है एक सच्ची भक्ति में डूब जाना। एक सच्चा पश्चाताप इसे कर सकता है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। आज बहुत सारी बातों को लेकर आप पछता रहे होंगे, आप अपने कामों में असफल हो रहे होंगे। आप इसलिए असफल होते हैं क्योंकि आप अपनी आत्मिक जीवन में असफल हैं। योर स्पिरिट इज डाइंग विदाउट क्राइस्ट। आपकी आत्मा बगैर यीशु मसीह के मर रही है प्रियो, इसलिए आप हर जगह फेलियर हो जाते हैं। गॉड कैन मेक यू समबडी स्पेशल ऑन दिस क्रिसमस। He wants to change your heart. He wants to come into your heart. He wants to live with you. और वो आपको अपनी महिमा का कारण ठहराना चाहता है। यदि आप वाकई प्रभु के सम्मुख आएंगे, उसकी भक्ति आपको पश्चाताप करने के लिए उभारेगी। और सच्ची भक्ति जब पश्चाताप के लिए उभारती है तो मनुष्य को फिर कभी पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान का पद प्राप्त करता है। Then whatever you will ask in the name of Jesus, you will receive it. On this Christmas, प्रभु आपको एक ऐसा जयवंत क्रिसमस की आशीष देना चाहता है। वो आपको एक विक्टोरियस लाइफ देना चाहता है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। यशाया 9 अध्याय 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ प्रियो, वो आपके जीवन में एक अद्भुत युक्ति को पैदा करना चाहता है। वो आपके जीवन में पराक्रम के काम करना चाहता है। वो आपके जीवन का अनंत काल का पिता बनना चाहता है। वो आपका शांतिदाता बनना चाहता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। Come, let us rejoice on this Christmas with Christ. बगैर यीशु के अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। बगैर उद्धार के आप क्रिसमस मना रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बात है। बिना सल्वेशन के आप क्रिसमस को मना रहे हैं, ये अर्थहीन क्रिसमस है। रिमेंबर, भोजन आपको प्रभु के पास नहीं पहुंचाएगा। आसपास की आर्टिफिशियल सजावट और लाइटिंग को देखकर खुश ना हो, क्योंकि ये आपको जीवन नहीं दे सकते। यीशु आपके जीवन में एक सच्ची रोशनी देना चाहता है। He said, I am the light of the world.
मैं संसार की ज्योति हूँ। ब्रदर सिस्टर, कम रिसीव हिज लाइट, कम रिसीव हिज ग्रेस, कम रिसीव हिज साल्वेशन। वो आपको देना चाहता है, वो अपनी किताब में, जीवन की पुस्तक में आपके नाम को दर्ज करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई नाश हो, वो चाहता सब अनंत जीवन को पाए। प्रेज ओनली जीसस, कम टू जीसस। अपना दिल खोलें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, इस संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ स्वामी। आज जितने भी लोग प्रभु अलग अलग शहरों से, देशों से, अलग अलग राज्यों से इस वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, इसी वक्त आप इनके जीवन से बातचीत करें। एक सच्चे क्रिसमस को मनाने का आप इन्हें अनुग्रह दें। आज क्रिसमस के दिन में प्रभु ये आपकी आवाज को सुन रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं व्हाई दे आर सफरिंग एवरी डे लॉर्ड। ये क्यों सताए जा रहे हैं, ये क्यों निराश हैं प्रभु। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिसमस में बहुत अधिक खर्चा किया है, मगर आज भी अपने जीवन में दुख और निराशा का सामना कर रहे हैं। आज ये रो रहे हैं प्रभु, ये अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु। आप इनके पापों को क्षमा करें प्रभु, आप इनके पापों को क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु। और एक सच्चा क्रिसमस का अनुभव आप इन्हें अभी दें। ब्लेस देम ऑल विद पीस एंड जॉय एंड मेक देम योर सन्स एंड डॉटर्स। बी अ फादर टू देम लॉर्ड एंड यू टेक केयर ऑफ देम। मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद स्वामी, अपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। आमीन, आमीन। ब्रदर सिस्टर, हाय, आई एम फीलिंग होली स्पिरिट हियर। पवित्र आत्मा यहाँ पर है और उसने आपके जीवन को स्पर्श किया है। आज ही हमारे प्रार्थना भवन में संपर्क करें और बताएं कि यीशु ने आपके लिए कैसे कैसे चमत्कार किए हैं। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से, द लॉर्ड्स पाम मिनिस्ट्री की तरफ से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गॉड ब्लेस यू।